योगी ने आके कुछ बात किए और खासकर वो बटेंगे तो कटेंगे ये बात उन्होंने कही। तो मैं भी पढ़ा था। मैं आपके एक नोटिस को लाना चाहता हूं। बटेंगे तो कटेंगे ये जो थ्योरी बोल रहे हैं ये खुद लोगों को बांटते हैं और काटते हैं। कैसा ऐसा पूछेंगे आप? अरे सबसे पहले जो बाबा साहब अंबेडकर का संविधान बनने से पहले तुम मनुस्मृति पे चलते थे। मनुस्मृति को आधार रख के अपने धर्म का नाम लेकर प्रचार करते थे, जिसमें चतुर्वर्ण का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और पांचवा भी बीच में कर दिए, वो अति शूद्र। ये बांटने वाले कौन? आप ही लोग, ऊपर के लोग बांटे लोगों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अति शूद्र। हम बांटे? हमने तो नहीं बांटा, आप बांटे। क्योंकि इस देश में गरीब, पिछड़ा, छोटा ऐसे लोग जो है जिसके पास संपत्ति नहीं है उसको और गरीब बनाने का काम अगर किसने किया वो बीजेपी ने किया। इसीलिए मैं ये कहता हूं, ये योगी ऐसा है, मुख में राम बगल में छुरी। उसका वो मैं कई बार पार्लियामेंट में कहा हूं, अरे भाई तुम कुर्ता गिरता ये ढाल लेके आते लेकिन पॉलिटिक्स में क्यों आते हैं? जैसा कि अनेक संत, अब संत यहां तुकडोजी महाराज, गाडगे महाराज, संत तुकाराम, संत नामदेव महाराज, कितने ऐसे लोग हो गए, पॉलिटिक्स से कोई वास्ता नहीं, मनुष्य उनका वास्ता था। तो उन्होंने ऐसा करके देश की सेवा की। और जो अंधश्रद्धा थी लोगों में, जो लोगों में एक भ्रम था और जो लोग हमेशा अंधश्रद्धा से कई चीजें करते थे, उस सब को अगर निकाला किसी ने तो ये संतों ने निकाला। और इन्होंने संतों के जैसा ढोंग करके कपड़े डाल के आके यहाँ तुकडोजी महाराज के धर्मशाला में घुस के बटोंगे कटोंगे। यहां तेरी क्या जरूरत है भाई? यहां तो सबको एक बनने वाला महान पुरुष संत तुकडोजी महाराज बैठे हैं एक करने के लिए। परसों राहुल गांधी आए थे, ये बताने के बाद बोले ये जो लाल किताब है ये नक्सल, अर्बन नक्सलवादियों का है। अरे लाल होने से अर्बन नक्सलवादी होता है? ऐसा है भी, पानी तेरा रंग कैसा है बोले तो जो मिला है वैसा है। अगर उसमें लाल मिलाओ लाल हो जाता पानी, आप हरा रंग मिलाओ हरा होता है, पीला मिलाओ पीला होता है। ये संविधान है, इसका अंदर जो भी है सब कुछ है। उन्होंने क्या बोला कि राहुल गांधी जो बताते हैं वो ब्लैंक पेपर्स है, अंदर क्या बोलते उसको, खाली कोरे कागज। देखो इसको पढ़ो, अगर कहीं है तो नितिन रावत साहब एक कॉपी उनको भेजो ताकि मालूम होने दो कि ये रेड बुक जो भी छोटा हैंडबुक बना है ये वकील वो अपने पास रखते हैं, पार्लियामेंट में भी सब लोग रखते हैं साथ में। तो उनको अगर नहीं मिला ये किताब तो मेरे तरफ से आप उनको दीजिए और वो उनको बोलिए साहब इसमें लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट्स के सभी आर्टिकल इसमें है।
छुआछूत अगर उसके खिलाफ कोई करा वो भी लिखा है, सब लोग मिलके चलना ये भी लिखा है। और बाबा साहब अम्बेडकर का उसूल ये था, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये तीन महत्व के हैं। इनके पास ना इक्वालिटी है, उनके पास ना लिबर्टी है, ना उनके पास बंधुत्व यानी फ्रेटर्निटी, भाईचारा, बंधुत्व बोलते हैं, ठीक है, भाईचारा, और ये जो फ्रेटर्निटी भी उनके पास नहीं। ये सब ढोगले, झूठ बोलने वाले, ये झूठों का एक गैंग है और इतिहास को भी ये ऊपर नीचे कर रहे हैं। तो इसीलिए कम से कम आपको मालूम नहीं है तो हम आपको ये रेड बुक इसलिए दे रहे, छोटा है बोल के। अगर आपको नीला बुक होना है, हमारे को पार्लियामेंट में देते हैं, मैं लिया हूं, एक कॉपी उनको जरूर भेजूंगा अगर आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उसके साथ वो चलते ही नहीं, उनको कभी आवश्यकता नहीं गिरी हो। अगर मोदी जी इस वक्त बहुमत में रहते थे तो वो कितने संविधान के अमेंडमेंट करते थे मुझे मालूम नहीं। अब जो वो बहुमत उनको नहीं मिली, पहले तो बोलते थे अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी लाएगा 400 पार। अब कहाँ है भाई तुम्हारे 400 पार? अब 240 बचे, वो भी उधर इधर गड़बड़ करके वहां पर आए हैं और अपने हुकूमत को दो टांग लगा लिए हैं। मोदी जी के दो पैर है, दोनों नकली है। अब पूछेंगे कैसा? एक तो टीडीपी की टांग है, दूसरा टांग है जेडीयू का, बिहार के हमारे नीतीश कुमार का। अगर वो दोनों टांग आप निकाल दो, मोदी जी चल भी नहीं सकते, फिर भी नहीं सकते, बैठे जगह बैठना पड़ेगा, बैठने जगह बैठना पड़ेगा। और तुम संविधान की बात करते हो बदलने की? अगर संविधान को कुछ हुआ उसके जिम्मेदार आरएसएस होगी और मोदी होंगे, दूसरे कोई नहीं।